चलिए, आज एक बहुत ही कमाल की और प्रेरणा देने वाली कहानी सुनते हैं। इसका नाम है पानी में पत्थर। और ये कहानी है रेजिलियंस की, मतलब मुश्किलों से लड़कर और भी ज्यादा मजबूत होकर निकलने की। तो आगे बढ़ने से पहले एक सवाल पर सोचते हैं। क्या कभी ऐसा होता है कि बार बार कोशिश करने के बाद जब नाकामी हाथ लगती है तो मन करता है कि बस अब सब छोड़ दिया जाए? ये एहसास बहुत ही कॉमन है और हमारी आज की कहानी का हीरो भी कुछ इसी से गुजर रहा है। तो कहानी के पहले हिस्से में हम मिलते हैं आरव से और जानते हैं कि आखिर उसकी परेशानी क्या है। आरव कोई कामचोर लड़का नहीं था, बल्कि बहुत मेहनती था। मतलब जो भी काम करता उसमें अपनी जान लगा देता था। पर एक दिक्कत थी, जैसे ही वो फेल होता, चाहे छोटी सी बात में हो या बड़ी, उसकी हिम्मत पूरी तरह टूट जाती थी। और बस यही एक बात उसके दिमाग में बैठ गई थी। हर फेलियर के बाद वो बस यही सोचता, शायद ये मेरे बस का है ही नहीं। और ऐसा सोचते सोचते उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस था वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था। जरा सोचिए उस पल के बारे में। आरव अपनी जिंदगी के सबसे लो पॉइंट पर था, पूरी तरह से टूटा हुआ, निराश, नदी किनारे अकेला बैठा बस अपने भविष्य के बारे में सोच रहा था। अंदर से एकदम खोखला महसूस कर रहा था। लेकिन जैसा अक्सर अच्छी कहानियों में होता है ना, ठीक यहीं से कहानी में एक ट्विस्ट आता है। तो चलिए देखते हैं उस नदी किनारे आखिर हुआ क्या। तभी वहां एक समझदार बुजुर्ग इंसान की नजर आरव पर पड़ती है। वो एक नजर में ही आरव की उदासी को भांप लेते हैं और उसकी मदद करने के लिए उसके पास चले जाते हैं। वो बड़े प्यार से और फिक्र के साथ आरव से पूछते हैं। उनका पूछना सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये आरव के लिए एक मौका था कि वो अपने मन का सारा बोझ किसी के सामने हल्का कर सके। और बस आरव ने उनके सामने अपना दिल खोल कर रख दिया। उसने बताया कि कैसे वो बार बार फेल हो रहा है, कितना निराश है और अब तो सब कुछ छोड़ देने का मन बना चुका है। और अब आता है कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा, वो हिस्सा जहां एक मामूली सा पत्थर जिंदगी की एक बहुत बड़ी सीख देने वाला है। उस बुजुर्ग आदमी ने आरव से एक बहुत सिंपल लेकिन बड़ा गहरा सवाल किया। उन्होंने नदी में पड़े एक पत्थर की तरफ इशारा किया और पूछा, देखो, ये पत्थर सालों से पानी में है, पर पानी इसके अंदर क्यों नहीं गया? क्या वजह है? आरव ने जवाब दिया, क्योंकि पत्थर सख्त है, हार्ड है, पानी उसके आर पार नहीं जा सकता। जवाब तो बिल्कुल लॉजिकल था, है ना? पर असली राज इसी सीधे से जवाब में छिपा था। तो उस बुजुर्ग ने समझाया कि देखो, यहाँ दो बातें सीखने वाली हैं। पहली, पत्थर की तरह बनो, मतलब अंदर से इतने मजबूत बनो कि बाहर की कोई भी मुश्किल, कोई भी फेलियर तुम्हारी हिम्मत को भेद ही ना पाए। और दूसरी सीख, पानी की तरह बनो, मतलब लगातार कोशिश करते रहो, बहते रहो, क्योंकि जैसे पानी लगातार बहकर बड़े से बड़े सख्त पत्थर को भी चिकना बना देता है ना, वैसे ही लगातार मेहनत करने से कोई भी, कितनी भी बड़ी मुश्किल हो, वो हल हो ही जाती है। बस इस एक सीख ने आरव का पूरा नजरिया ही बदल दिया। तो अब देखते हैं कि इस ज्ञान को उसने अपनी जिंदगी में उतारा कैसे। और ये है आरव के ट्रांसफॉर्मेशन का पूरा सफर। उसने उस सबक को सिर्फ सुना नहीं, बल्कि उसे समझा, उसे महसूस किया। फिर उसने ठान लिया कि अब वो कभी हार नहीं मानेगा। और इसके बाद उसने हिम्मत और मेहनत को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। और जानते नतीजा क्या हुआ? वही लड़का जो एक दिन सब छोड़ने की कगार पर था, आगे चलकर एक बहुत बड़ा और सफल व्यापारी बना। तो फिर इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? इसका असली सार क्या है? सबसे पहली और जरूरी बात तो ये है कि फेलियर का मतलब एंड नहीं होता, बल्कि ये तो सफलता की सीढ़ी का पहला कदम है। ये एक मौका है कुछ नया सीखने का और पहले से ज्यादा मजबूत बनने का। और हाँ, ये भी याद रखना जरूरी है कि कोई भी चैलेंज, चाहे वो रिश्तों में हो, पढ़ाई में हो या कोई नई स्किल सीखने में, वो कितना भी पत्थर जैसा सख्त क्यों ना लगे, अगर हम पानी की तरह लगातार कोशिश करते रहें तो उसे भी झुका सकते हैं, उसे भी अपने हिसाब से ढाल सकते हैं। और आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। हर किसी की जिंदगी में ऐसा कौन सा पत्थर है, ऐसी कौन सी चुनौती है जिसके सामने मजबूती से खड़े होने की जरूरत है? और उस चुनौती को पार करने के लिए पत्थर जैसी मजबूती और पानी जैसी लगन, इन दोनों को कैसे एक साथ लाया जा सकता है?